हिंदुओं को लाकर मंदिरों में बिठा दिया है और हिंदुओं से जोर जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए दुआ करो और पाकिस्तान की आर्मी के लिए दुआ करो ताकि भारत को शिकस्त हो और नरेंद्र मोदी जी को शिकस्त हो पाकिस्तान के हाथ से। यही पाकिस्तान कहता है कि हिंदू काफिर है और काफिर की दुआ कभी कबूल नहीं होती। यहां से फायर करा है पाकिस्तानियों ने, एक खास जगह से फायर करा है, वो हमारा कंप्यूटर कुछ सेकंड के अंदर उसको कैलकुलेट करके हमें बता देता है और फिर हमारी तोपें गरजती हैं। अच्छा, जब हमारी तोपें गरजती हैं तो हमारा गोला वहीं पे आसपास जाके गिरता है जहां पे पाकिस्तान की गन पोजीशन होती है और वहां पे जाके, क्योंकि वो जानबूझ के सिविल एरिया के बीच में अपनी बंदूकें लगाते हैं, फिर वहां पे आम लोगों को नुकसान होता है, लोग मरते हैं और फिर वो लाशें लेके पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया के सामने गाना गाती है। यही चीज हमास करती है दोस्तों, यही चीज हमास करती है। इजराइल के साथ लड़ाई होती है ना, इजराइल के रॉकेट आपको लगता है कि खुले मैदान से मारते हैं वो? ना ना ना, नॉट एट ऑल। वो जाएंगे शॉपिंग मॉल की छत पे, वो जाएंगे शॉपिंग मॉल की छत पे, अस्पताल की छत पे, स्कूल के बीचों बीच, वहां से करेंगे रॉकेट फायर। जब रॉकेट फायर करेंगे इजरायली जवाब देंगे, बोलेंगे ओ स्कूल के बच्चे मर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों कि एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि यह दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह यह बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और जो अब पाकिस्तान जो इतनी गंदी कार्रवाई कर रही है, एक आम पब्लिक के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जो जैसे उन्होंने अभी कल पुंछ में गुरुद्वारे में किया, लोकल पब्लिक में किया, मार्केट को टारगेट किया, जो एक बहुत ही दंडनीय अपराध है एक लोकल यानी कि आदमी को उन्होंने जो टारगेट करके किया है। जो उसने पुंछ के ऊपर गुरुद्वारे पे अटैक करा है, मंदिर पे अटैक करा है और कई जगहों पे उसने अटैक किए हैं, वो गलत किए हैं और हमारी फौज ने उसका सही कड़े से मुकाबला किया है और उसकी मिसाइलें जो है ऊपर ही नाकाम कर दी गई हैं। इसके लिए जो है हमारी आर्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जो है टारगेट सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टारगेट सिंदूर ऑन है और उसको अभी समाप्त नहीं किया गया और ये चलता रहेगा। बहुत बढ़िया है और हम इस कार्रवाई के लिए बहुत भगा भगा कर मारा है। कब्र तुम्हारी खोदी है और भारतवर्ष की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। इस वक्त बॉर्डर पे हमारे फौजी कंचे और गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं, वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और युद्धाभ्यास का अर्थ क्या होता है? भारत के अंदर मुस्लिम एरिया शांत हो जाते हैं, इन पे नजर बना के रखनी होगी, कोई एक्टिविटी का पूरा ध्यान रखना होगा भाई। बहुत बड़ा अटैक था सिख कम्युनिटी के ऊपर। एक तरफ तो पाकिस्तान सिखों के साथ यकजहती सॉलिडेरिटी की बात करता है, लेकिन उन्होंने जो अटैक किया, जो सबसे पहला बाज़ाब्ता बड़ा अटैक किया, वो सिख गुरुद्वारे पे किया, जिसका कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान में जो वो कहते हैं जी कि हमारी मस्जिदों पे अटैक हुआ, वो इनफैक्ट मस्जिदें कम थी और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा ज्यादा थी और वहीं पे जाके इनके टेररिस्ट छुप जाते हैं। फिर हमने देखा, दुनिया ने देखा कि जो लोग मारे गए बहावलपुर में या मुरीद के में, उनके नमाज जनाजा पे फौजी अफसर शामिल हैं और दुनिया जहान के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में रहते हैं वो नमाज जनाजा अदा कर रहे थे। यानी टेररिस्टों का नमाज जनाजा भी टेररिस्ट अदा कर रहे थे और उनके साथ पाकिस्तान की जो टेररिस्ट माइंडसेट की आर्मी है वो लोग उनके साथ खड़े थे। तो ये हमने देखा। अब पाकिस्तान अभी भी कह रहा है, आज 9 मई को भी कह रहा है कि हम रिटेलिएट करने का हक रखते हैं। उनके मिनिस्टर्स दुनिया भर के यानी इंटरनेशनल मीडिया पे जा जाके बोल रहे हैं कि हम रिटेलिएट करने। बट आई टेंड टू एग्री विद यू एक्चुअली कि इसको डी एस्केलेट करने की 12 जरूरत है। देखो 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है, क्योंकि देखिए नुकसान वॉर में वो कहते हैं ना कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर। तो मेरा ख्याल से इससे बहुत कुछ सीखने चाहिए। बहुत दुनिया ने बहुत लड़ाई करके देख ली। लेकिन फवाद साहब, एक और क्वेश्चन आपके लिए, वो ये कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं। डू यू थिंक कि इसमें किरदार अदा किया जा सकता है ईरान की तरफ से?